Good morning, guys. Here Arika Sharma want to tell the future indefinite tense. So, firstly, we will do the identification. Identification आप जानते हैं जैसे कि किसी की पहचान हम जैसे कि बच्चे होते हैं वो आइडेंटिटी कार्ड लगा के रखते हैं। किस लिए लगा के रखते हैं? ताकि उनकी पहचान हो सके, इसलिए। तो इसी तरह से हम फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान जब हम करेंगे तो उससे पहले हमें उसके बाद हमें आइडेंटिफिकेशन उसकी करनी होगी। जैसे कि जिस वाक्य के अंत में आप देख रहे हैं, जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी, ETC आता है, उसको आपको समझना है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद इसकी फॉर्मेशन क्या होती है? फॉर्मेशन मीन्स रूल्स। तो सिंपल जो होता है, सिंपल सेंटेंस, उसमें नहीं तो नॉट लगता है, नहीं क्या लगता है, ना क्यों लगता है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है। तो इसकी फॉर्मेशन क्या होती है? सब्जेक्ट होता है, फिर प्लस विल होता है, फिर सेल होता है, फिर वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद आता है हमारा नेगेटिव। सिंपल के बाद क्या आता है हमारा नेगेटिव। तो सिंपल में क्या करेंगे हम? नेगेटिव में क्या करते हैं? इसमें नॉट लगता है, तो पहले हमारा सब्जेक्ट लगेगा, जैसे कि ऊपर लग रहा है ये रहा। उसके बाद विल लगता है, फिर शैल लगता है, फिर नॉट है, और फिर वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है हमारा इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव क्या होता है? मतलब जिसमें क्वेश्चंस बनता है। तो क्वेश्चन भी दो तरह से बनते हैं हमारे, जैसे जिसमें पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है, उसको मैंने सिंपल इंटेरोगेटिव बोला है। तो इसमें होता है सब्जेक्ट, विल और सेल को आगे ले लेते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर नॉट होता है, फिर वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव। देखिए गाइस, मैंने कई वीडियोस में देखा है कि ये कहते हैं कि भाई क्वेश्चन ये होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव होता है। तो मेरा मानना है जब हम उसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव पहले ही लगा देंगे तो इसका मतलब हमें कंपलसरी हो जाएगा कि हमें बनाना ही बनाना नेगेटिव इंटरोगेटिव। मेरा मानना है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड, एक तो इंटरोगेटिव मैंने आपको ऊपर बता दिया है, एक क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव ये हो गया। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है आगे, और इसमें क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लेना है, उसके बाद विल होता है, शैल होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर नॉट होता है, फिर वी फर्स्ट और फिर ऑब्जेक्ट होता है। और क्वेश्चन वर्ड आप सभी जानते हैं कौन से होते हैं? व्हाट है, वाई है, हुज़ है, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। उसके बाद आता है हमारा नोट। नोट मतलब स्पेशल ध्यान देना इस चीज़ पे, आई और वी इनके साथ क्या लगता है हमारा? शैल। और विद अदर्स के साथ क्या लगता है हमारा? विल। मतलब और बाकी सभी के साथ क्या लगता है हमारा? विल। अब देखिए, जैसे ये मैंने अभी क्वेश्चन वर्ड्स अभी ऑरली भी आपको बता दिए, तो ये भी देख लीजिए क्वेश्चन वर्ड्स, हाउ, व्हेन, हु, हुज, हुम, व्हाट, वेयर, विच, ETC। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल सब देख लीजिए। जैसे कि ऊपर मैंने आपको फॉर्मेशंस दी थी, उसकी इसी पे डिपेंड हमारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है राखी बाज़ार जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पे सब सिंपल फॉर्मेशन। तो राखी राखी क्या हो गई? सब्जेक्ट। राखी क्या होगी? यहाँ पे देखिए, राखी क्या है हमारी? सब्जेक्ट। तो राखी को आगे ले लिया, इसके राखी नेम है हमारा, सिंपल है, तो सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ क्या लगेगा हमारा? विल। उसके बाद पीछे यहाँ पे आइए आप, ये राखी कर दिया, तो राखी के बाद आप जब यहाँ पे आएंगे जाएगी, तो राखी बाज़ार जाएगी, तो जाएगी मीन्स गो ले लेते हैं पहले, गो ले लिया। ठीक है, उसके बाद कहीं भी जाते हैं उससे पहले हमारा क्या लगता है? टू। अब ये होगा हमारा सिंपल। उसके बाद आता है हमारा नेगेटिव। क्या है नेगेटिव? राखी बाज़ार नहीं जाएगी। नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाए? राखी बाज़ार नहीं जाएगी। देखिए, इसमें मैंने आगे नेगेटिव नहीं लिखा है, मुझे नहीं लगता इसमें ज़रूरत है आगे लिखने की, क्योंकि हमारा सिंपल सेंटेंस तो ऑलरेडी दिख ही रहा है, नेगेटिव है, नहीं लगा हुआ है इसमें। और दूसरे नंबर पर नेगेटिव की फॉर्मेशंस देख लीजिए। इसमें सब्जेक्ट है, विल है, शैल है, ठीक है, नॉट है, वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट है। तो अब उसके बाद यहाँ पे देखिए नेगेटिव में राखी बाज़ार नहीं जाएगी, तो राखी हो गया सब्जेक्ट हमारा। उसके बाद इसके साथ विल लग जाएगा हमारा। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है हमारा? नोट लगता है। गो टू मार्केट। क्या राखी बाज़ार जाएगी? तो क्या मैंने क्या बताया था, क्या जब आगे लग जाता है तो हमें क्या लेना है? हेल्पिंग वर्ब आगे लेनी है। तो राखी के अकॉर्डिंग जो विल पीछे लग रहा था आज से पहले, वो हमारा आगे लग जाएगा। क्या? विल राखी, उसके बाद गो टू मार्केट, क्या राखी बाज़ार जाएगी। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव। राखी बाज़ार कैसे जाएगी? आएगा राखी बाज़ार कैसे जाएगी। देखिएगा, इस जब आगे क्या लगता है, ये जो था, जब आगे क्या लगता है हमारा, तो हमें विल को आगे लेके आना होता है। लेकिन जब
यही क्या, कैसे, क्यों, यानी कि कैसे बनने वाले जो भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो हमारे बीच में लग जाएं या एक शब्द के बाद लग जाएं, तो ये क्या नाम है हमारा लग जाए तो जो हेल्पिंग वो होती हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं वो आगे आ जाते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा सब्जेक्ट के बाद हमारा फिर वही वर्ब टू मार्केट। हाउ विल राखी गो टू मार्केट, कैसे राखी कैसे बाज़ार जाएगी। तो आज मैंने ये फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस है यह पूरा कर लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरी गाइज मैंने इसलिए पहले लिखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए। ये बहुत ही सिंपल तरीका है और टेंस आपके लिए पूरी ग्रामर जो होती है उसमें टेंस सबसे बेस होता है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस